स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौरसिया सत क्लासेस में। आज जो है हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है बाबर, हुमायूं, अकबर के और शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत से पढ़ लिया है। आज जो है जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर यह जो है सोने एक जंजीर बनवाया था न्याय के लिए, इसीलिए जो है बहुत फेमस हुआ। इसके बचपन का नाम जो है सलीम था। इसका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर इसे प्यार से जो है शेखो बाबा बुलाता था। अकबर जो है इसका नाम जो है एक सूफी संत थे सलीम, शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पे जो है इसका नाम सलीम रखा। और इसकी माता का नाम उज्जमानी था। तो चलिए बात करते हैं सलीम के बारे में। इसके बचपन का नाम जो है सलीम था। माता का नाम उज्जमानी था। माता का नाम इसके जो है उज्जमानी था। इसका विवाह जो है एक भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था और दूसरा जो है राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था। तो विवाह भगवान दास की पुत्री मानबाई, भगवान दास की पुत्री मानबाई और जो है राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था। इसके बाद जो है सन 1611 में जो है यह जो है नूरजहां से शादी करता है। मानबाई से, मानबाई जो है नूरजहां से शादी करता है। नूरजहां जो है ईरानी मिर्जा गयास बेग की जो है पुत्री रहती है। इसका नाम मेहरुन्निसा, वास्तविक नाम जो है मेहरुन्निसा रहता है। नूरजहां यह जो है ईरानी जो मिर्जा रहते हैं, ईरानी मिर्जा गयास बेग की पुत्री जो है गयास बेग की पुत्री रहती है। इससे जो है शादी करता है। यह जो है एक अली कुली खां रहते हैं, उसकी जो है विधवा रहती है। हाँ, ये जब विधवा जाते हैं तो अकबर की पत्नी का जो है ये देखभाल करने लगती है। वही जो है इसको जो है जहांगीर पहली बार देखता है। नवरोज का त्योहार रहता है, उसी में जो है देखता है, उसके बाद इससे शादी कर लेता है। तो चलिए बात करते हैं जो है मानबाई को। मानबाई को जो है शाह बेगम की उपाधि दी गई थी और यह जो है सलीम के व्यवहार से इतना जो है तंग आ गई थी कि इसने आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद अब बात करते हैं गद्दी पर कब बैठा। गद्दी पर जो है 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जो है ये अकबर के मरने के बाद जो है गद्दी पर बैठा। तो गद्दी पर बैठा जो है 21 अक्टूबर जो है 1605 ईस्वी को। अकबर के मरने के बाद जो है यह गद्दी पर बैठा। उस समय जब यह गद्दी पर बैठा, इसका राज्याभिषेक हुआ, उस समय इसका नाम जो है नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी था। यह जो आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। यह जो है न्याय की जंजीर के लिए जो है काफी फेमस रहा है। इसमें जो है लगभग 60 घंटियां थी। इसको जो है आगरा शाहबुज एवं यमुना तट पर जो है आगरा में लगवाया था। उसके बाद यह लोक कल्याण के लिए जो है गद्दी पर बैठने के बाद 12 आदेश निकाला था। पहला जो है तमगा नामक एक कर था। यह जो है न्याय के लिए जंजीर, हाँ, उसके लिए यह जो है फेमस हुआ। इसमें जो है 60 घंटियां थी। ये अक्सर प्रश्न पूछता है कि जो न्याय के लिए जंजीर बनाया था उसमें जो है घंटियां कितनी थी, तो ये 60 थी। हाँ, इसने जो है जब गद्दी पर बैठा तो ये लोक कल्याण के लिए
लोक कल्याण हेतु जो 12 जो है लोक कल्याण के लिए 12 आदेशों को जो है इसने निकाला, 12 आदेशों को। जिसमें जो है पहला जो है था एक कर था, एक कर जिसका नाम तमगा था, उसके लिए जो है उसको जो है तुरंत बंद करवाया। 5वें आदेश में जो है शराब और जो है मादक पदार्थ के बिक्री और जो है बनाने पर दोनों पे जो है प्रतिबंध लगाया था। और सप्ताह में यह जो है गुरुवार और रविवार को जो है पशु बलि हत्या पर जो है रोक लगाया था। फर्स्ट जो है तमगा नामक कर रोक, हाँ, तमगा नामक कर पे जो है रोक लगाया। 5वां जो इसका आदेश था शराब या फिर मादक पदार्थ, शराब या मादक पदार्थ के जो है सेवन उसका निर्माण बिक्री, इन दोनों पे जो है इसने रोक लगा दिया था। उसके बाद जो है यह सप्ताह में गुरुवार और जो है रविवार को जो है पशु बलि पर जो है रोक लगाया था। सप्ताह में जो है जो है गुरुवार और रविवार पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक, हाँ, यह सप्ताह में गुरुवार रविवार को जो है पशु बलि पर रोक लगा दिया था। और एक जमान वेद था, उसको जो है महावत की उपाधि दी थी, जमान बेग, इसको जो है महावत की उपाधि थी। इसके समय जो है चित्रकला का बहुत प्रसिद्ध था, चित्रकला इसके समय जो है स्वर्ण युग था चित्रकला का। और जहांगीर के समय जो है अहमदनगर का वजीर जो है मलिक अंबर था, मलिक अंबर, ये जो गुरिल्ला युद्ध यही निजात किया था। जहांगीर के समय जो है अहमदनगर का शासक, अहमदनगर का शासक, हाँ, अहमदनगर का शासक जो है मलिक अंबर था, मलिक अंबर। इसने जो है गोरिल्ला युद्ध की जो है शुरुआत की, गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत, हाँ, गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है इसने ही की थी। उसके बाद जो है ये जो है जजीरा एक द्वीप था, वहां जो है नौसेना गठित किया था, जजीरा द्वीप पर नौसेना गठित, हाँ, जजीरा द्वीप पे जो है नौसेना गठित किया था। उसके बाद 1616 ईस्वी में जो है इसके जो है 5 पुत्र रहते हैं, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहादार। 1616 ईस्वी में जो है ये इसका लड़का जो है खुर्रम रहता है, इसको जो है दक्षिण अभियान के लिए भेजता है। और दक्षिण अभियान ये जो है खुर्रम जीत के दे देता है जहांगीर को, तो जहांगीर खुश होकर जो है खुर्रम को ही शाहजहां की उपाधि देता है। 1616 में, हाँ, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखेगा। सोलह 1616 में अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की
उपाधि दिया। 1616 में जो है ये दक्षिण विजय के लिए जो है खुर्रम को जो है शाहजहां की उपाधि दिया। अब बात करते हैं जो है नूरजहां के बारे में। नूरजहां जो जिसके पिता का नाम जो है ईरानी जो है ईरानी रहते हैं, मिर्जा ग्यास बेग रहता है। इसका शादी जो है एक अली कुली खां के यहाँ हुआ रहता है। नूरजहां इसी का नाम जो है, इसका असली नाम जो है मेहरुन्निसा रहता है। मेहरुन्निसा, इसका असली नाम जो है मेहरुन्निसा रहता है। पिता का नाम जो है ग्यास बेग मिर्जा रहता है। हाँ, और इसकी जो पहली शादी जो है, पहली शादी अली कुली खां से हुई रहती है। अली कुली खां से हुई रहती है। यह जो है एक बार शेर को मार देता है। इससे जो है शेर अफगान की जो है इसको उपाधि जो है मिलती है। हाँ, इससे जो है नूरजहां से शादी जो है 1611 ईस्वी में जो है जहांगीर करता है। 1611 में जहांगीर शादी जहांगीर शादी करता है। और 1613 में जो है ये जो है जहांगीर की जो है एकदम बहुत फेमस जो है वो हो जाती है, बहुत खास हो जाती है। इसका जो है उपाधि इसको जो है मिला रहता है नूर महल या फिर नूरजहां। उपाधि नूरजहां को उपाधि जो है नूर महल, इसको जो है उपाधि जो है नूर महल या फिर जो है नूरजहां का मिलता है, या नूरजहां की उपाधि मिलता है। इसके बाद ये जो है 1613 में जो है बादशाह के बहुत खास बेगम में से एक बेगम हो जाती है। और इसके पिता को जो है ग्यास बेग को जो है एतमादुद्दौला का जो है उपाधि दिया रहता है। ग्यास बेग, इसको जो है जहांगीर जो है एतमादुद्दौला का जो है उपाधि दिया रहता है। इसकी माँ रहती है अस्मत बेगम। इसकी माँ जो है अस्मत बेगम, वो जो है इत्र से जो है, हाँ, इत्र बनाने की जो है कला विकसित करती है। इत्र बनाने की कला विकसित, यह जो इसकी माँ अस्मत बेगम जो है इत्र बनाने की कला विकसित की रहती है। हाँ, अब बात करते हैं इसके समय जो है अंग्रेज कौन कौन से आए। हाँ, अंग्रेज कौन कौन से आए। विलियम हाफिज जो है प्रथम अंग्रेज था, इसके समय आया। इसमें लिख सकते हैं आप, जहांगीर के समय जो है यूरोप वासी आए, आने वाले यूरोपवासी या फिर यूरोपवासी आए। हाँ, तो इस समय जो है आया था विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, उसके बाद सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, ये चारों लोग जो है आए थे। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, उसके बाद टेरी आएगा। हाँ, टेरी, थॉमस रो, सर थॉमस रो, उसके बाद जो है टेरी, ये चारों होंगे जो है, चारों जो है इसके समय आए रहते हैं। अब बात करते हैं एक लाडली बेगम रहती है जो नूरजहां और इसके पहले पति अली कुली खां की पुत्री रहती है। लाडली बेगम,
ये जो है इसके जो है नूरजहां का पहला पति जो है अली कुली खां की जो है पुत्री रहती है। इसकी शादी जो है अली कुली खां के जो है लड़के की शादी जो है, इसकी शादी जो है जहांगीर के पांचवें पुत्र शहरयार से होती है। शादी जो है शहरयार से की जाती है। उसके बाद जहांगीर के कला को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय जो है प्रमुख चित्रकार यहाँ चित्र जो है वो चरमोत्तम था, मतलब उच्च स्तर पे था। इसमें जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं मंसूर, मनोहर, अबुल हसन। हाँ, ये जो है इसके समय के मतलब प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख चित्रकार मंसूर, मनोहर, अबुल हसन, ये जो है इसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब बात करते हैं, इसने जो है जहांगीर ने कि जो है कश्मीर में एक शालीमार बाग रहता है, उसी को जो है लगवाया रहता है। हाँ, और जो है जहांगीर की जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु 1627 ईस्वी में जो है भीमवार नामक स्थान पे होती है। और इसका जो मकबरा जो है रावी नदी के किनारे शाहदरा में जो है दफनाया गया है। और इसका जो है मकबरा को बनाने, इसका मकबरा और इसके पिता इसके जो ससुर जो एतमादुद्दौला का जो है मकबरा इसकी पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी में मकबरा जो है, इसका मकबरा जो है एक नूरजहां ने बनवाया था। इसका शाहदरा में दफनाया गया, शाहदरा में ही शाहदरा में। उसके बाद इसकी जो है पत्नी ने इसका जो है मकबरा बनाया। अभी जो है मर गया। इसके बाद आ जाता है शाहजहां जो है नूरजहां को 2 लाख पर मतलब 2 लाख पेंशन जो है हर साल जो है देता है। उसके बाद जो है शाहजहां गद्दी पे 1627 पे आ जाएगा। तो शाहजहां के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, कैसा भी लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।